हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो आपके शेखावाटी मिशन 100 के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो भौतिक विज्ञान के अंदर फिजिक्स के पेपर में आप पूरे 56 नंबर है वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। पूरे 56 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी शेखावाटी मिशन 100 मॉडल पेपर से आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और कंप्लीट मॉडल पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और खंड ए आपको दिया गया है और कंप्लीट मॉडल पेपर आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 18 तक के जो प्रश्न है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको उत्तर है वो उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपको दिया गया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको साथ साथ में बताने हैं। और विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इनको आराम से तैयार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु को 8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ए ऑप्शन में 3 दे रखा है, बी में 5 है, सी ऑप्शन में 7 है और डी ऑप्शन में 9 है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यहां से आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक सदारिंतर की धारिता C है और इसे V विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। यदि इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तब ऊर्जा अक्षय की जो मात्रा है वो क्या होगी। तो इसमें भी प्यारे बच्चों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में CV², बी ऑप्शन में 1/2 CV², सी ऑप्शन में 1/4 CV² और डी ऑप्शन में 1/2 QV²। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं और समविभव पृष्ठ के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा। तो ए ऑप्शन में 90 डिग्री है, बी ऑप्शन में 180 डिग्री है, सी ऑप्शन में 270 डिग्री है और डी ऑप्शन में 0 डिग्री है। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो ए ऑप्शन में ताप पर, बी ऑप्शन में दाब पर, सी ऑप्शन में लंबाई व क्षेत्रफल पर और डी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र पर। और छठा प्रश्न है धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण वो क्या होता है। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 7 है एक पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता है 300 और पदार्थ की प्रकृति क्या होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में है लोह चुंबकीय, बी ऑप्शन में है अनुचुंबकीय, सी ऑप्शन में है प्रतिचुंबकीय और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8 है आपके अन्योन्य प्रेरक तत्व का विमीय सूत्र क्या होगा। और प्रश्न संख्या 9 है लेंज के नियम का संबंध किससे है। तो ए ऑप्शन में है आवेश संरक्षण से, बी ऑप्शन में है द्रव्यमान संरक्षण से, सी ऑप्शन में है संवेग संरक्षण से और डी ऑप्शन है आपके ऊर्जा संरक्षण से। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान का अनुपात क्या होगा। तो ए ऑप्शन में √2 है, बी ऑप्शन में 1/√2, सी ऑप्शन में 1/2 और डी ऑप्शन में 2√2। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है क्रांतिक कोण IC व अपवर्तनांक M में क्या संबंध होता है। और प्रश्न संख्या 13 है कि समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है। तो ए ऑप्शन में 25 डायोप्टर और बी ऑप्शन में 40 डायोप्टर, सी ऑप्शन में अनंत डायोप्टर और डी ऑप्शन में 0 डायोप्टर। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 14 है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल होते हैं। तो इसमें आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन में दे रखा है सभी दिशाओं में, बी ऑप्शन है केवल एक दिशा में, सी ऑप्शन है लंबवत दिशाओं में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 15 है आपके फोटोन के संवेग का सूत्र क्या होगा। तो ए ऑप्शन में है एच वी अपॉन सी, बी ऑप्शन में है एच सी अपॉन लेमडा और सी ऑप्शन में है एच लेमडा अपॉन सी और डी ऑप्शन में है एच अपॉन सी लेमडा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 16 है कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है। ए ऑप्शन में n के, बी ऑप्शन में n स्क्वायर के, सी ऑप्शन में n क्यूब के और डी ऑप्शन में n की पावर 4 के। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि नाभिक के घनत्व का सन्निकट मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 18 है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में प्राप्त निर्गत संकेत की आवृत्ति निवेशी संकेत की आवृत्ति से क्या होती है। तो ए ऑप्शन में कम, बी ऑप्शन में ज्यादा, सी ऑप्शन में बराबर, डी ऑप्शन में दुगुनी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सम विभव पृष्ठ पर विभव का मान है वो कितना होता है और दूसरा प्रश्न है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। और तीसरा है चल कुंडली धारामापी में त्रिज्यीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए ध्रुव है वो काटे जाते हैं। और 4 नंबर है किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता 1 से थोड़ी अधिक है तब वह क्या कहलाता है। और 5वां प्रश्न है दो परिनालिकाओं के समान सिरों के मध्य व असमान सिरों के मध्य बल पाया जाता है। तो कौन सा बल पाया जाता है वो आपको लिखना है। और 6ठा प्रश्न दे रखा है दूर संचार से संबंधित तरंगे होती हैं। और 7वां प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब बनता है। और 8वां प्रश्न है ध्रुवण की वह घटना जो यह बताती है कि प्रकाश तरंगे है वो प्रकृति की होती है। तो किस प्रकृति की होती है वो आपको लिखना है। 9वां प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करता है। और प्रश्न संख्या 10 है यदि दो कणों का समान है तो उनकी दे ब्रोंगली तरंग दैर्ध्य है वो समान होती है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट तीसरा प्रश्न है आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या 2 पंक्ति में दीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के हैं आपके। तो पहला प्रश्न है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग को परिभाषित कीजिए। दूसरे में आपको दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात करना है। और तीसरा प्रश्न है क्यूरी तापक्रम है उसको परिभाषित करना है। 4 नंबर प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक के द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण व्यंजक आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है चित्र में तांबे की एक वलय एक धागे द्वारा ऊर्ध्वाधर तल पर लटकी है। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को वलय की ओर क्षैतिज दिशा में लाया जाता है। वलय की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 आपके विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। और 7वां प्रश्न है बिंदुवत प्रकाश स्रोत से निकलने वाले तरंगागर का प्रकार बताते हुए इसको चित्र के द्वारा निरूपित करना है। 8वां प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निरोधी विभव उसको परिभाषित करना है। प्रश्न संख्या 9 है बोर मॉडल की 2 कमियां लिखिए। और 10वां प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें नाभिकीय विखंडन की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब है आपके पार्ट बी है। इसके अंदर प्रश्न संख्या 4 है कि किसी द्विध्रुव के विद्युत विभव तथा एकल आवेश के विद्युत विभव की तुलना करनी है। 5वां प्रश्न है आपके परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल A तथा लंबाई L के पदों में ज्ञात कीजिए। 6ठा प्रश्न है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए और संक्षेप में ट्रांसफार्मर की कार्यविधि समझाइए। 7वां प्रश्न है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है वो आपको फाइंड करने हैं। 8वां प्रश्न है आपके कला संबंध स्रोतों S1 और S2 से किसी बिंदु पर उत्पन्न विस्थापन क्रमशः y1 बराबर a cos ओमेगा टी तथा y2 बराबर a cos ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 2π/3 हो तो परिणामी विस्थापन आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों 9वां प्रश्न है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाइए। प्रश्न संख्या 10 है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न करना है। 11वां प्रश्न है रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं लिखिए। 12वां प्रश्न है द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इनके मध्य संबंध लिखिए।
13वां प्रश्न है अपद्रव्यीय अर्धचालक किसे कहते हैं। 2 कार्बनिक अर्धचालकों के जो उदाहरण है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में एक खंड 6 है आपके, और इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 14 है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। और इसके अथवा में भी प्रश्न है गाउस के नियम द्वारा आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 15 है, इसके अंदर आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहला जो प्रश्न दे रखा है वो आप देख सकते हैं कि दर्शाइए, सिद्ध कीजिए साधारणतरीय ऐसी परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 अग्रगामी होती है, तो V और I का समय के सापेक्ष ग्राफ बनाना है। दूसरा प्रश्न है 15 UF का एक साधारणतर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जोड़ा गया है, परिपथ का साधारणतरीय प्रतिघात ज्ञात आपको करना है। अथवा में दे रखा है, अथवा वाले अगर आप करना चाहें तो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से। प्रश्न संख्या 16 है अर्धचालक किसे कहते हैं। N और P प्रकार के अर्धचालकों को किस प्रकार बनाया जाता है, आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न है दिष्टकरण को परिभाषित करते हुए अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाते हुए इसकी कार्य प्रणाली है वो आपको समझानी है। उसके बाद में खंड 2 है, सेक्शन डी दे रखा है आपके। प्रश्न संख्या 17 है एम्पियर के परिपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न दे रखा है चल कुंडली धारामापी की बनावट व कार्य प्रणाली लिखिए और आवश्यक चित्र है वो आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 18 दे रखा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, इसकी कार्य प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन करके इसके कुल आवर्धन व सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में प्रश्न है दूरदर्शक से क्या तात्पर्य है। अपवर्ती दूरदर्शक द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, इसकी कार्य प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कर इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये कंप्लीट मॉडल पेपर फिजिक्स का शेखावाटी मिशन 100 का है। पिछले वर्ष की बात है, इस बार भी सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के अदर किसी भी सब्जेक्ट के अगर मॉडल पेपर आपको लेने हैं शेखावाटी मिशन 100 के, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको उसी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मिलेगा।